बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ चंद ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो आपके एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो एग्जाम में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंसेस के, ह्यूमैनिटीज़ के, मैथ्स के। तो हर सब्जेक्ट की उसके लिहाज से टिप्स होती हैं कि उस सब्जेक्ट को किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से उसकी तैयारी की जाए। सबसे पहले साइंसेस की बात करते हैं। साइंस के एग्जाम में मुख्तलिफ टॉपिक्स होती हैं। उन टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस टॉपिक्स के बारे में लिखें या उसको एक्सप्लेन करें या वगैरह वगैरह। तो किसी भी साइंस के टॉपिक को फॉर एग्जांपल वो 2 से 3 सब्जेक्ट है, तो आपको वर्ड बाय वर्ड उसको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस टॉपिक को एक दफा पढ़ना है। एक दफा, सिर्फ एक दफा टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने अपने जहन में एक इमेजिनरी उसका कॉन्सेप्ट बनाना है। जस्ट एक इमेजिन करना है कि इस टॉपिक के अंदर ये बात कही गई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस टॉपिक को अपने जहन में सिर्फ सोचना है, इमेजिन करना है कि इसके अंदर क्या क्या बात कही गई है और इसके अंदर क्या वर्किंग हो रही है। जब आप एक इमेजिन करेंगे तो आपके सारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके एमसीक्यूज, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारे आप इससे कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने लगेंगे तो उसमें क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हुए आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है, आपने अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो उसके बुलेट्स पॉइंट बना लिए। बुलेट्स पॉइंट आप एक पेज पे लिखते जाएं, उसकी डेफिनेशन का बुलेट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद वर्किंग, उसके बाद कॉजेज, उसके इफेक्ट्स, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसकी कंक्लूजन, उसकी डायग्राम, इन सब के बुलेट पॉइंट आप एक पेज पे बना लें। जब आप इस पेज पे सारे बुलेट पॉइंट बना लेंगे और उन पॉइंट्स के मुताबिक आप अपने जहन में हर पॉइंट से रिलेटेड थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने जहन में रखेंगे। तो टॉपिक खत्म करने के बाद आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ उन बुलेट पॉइंट को देखेंगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में। ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनमें लॉन्ग थियरीज होती हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है वो 4 से 5 सफ़ों का है, तो आप एक दफ़ा पढ़ने में उसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप उसको बार बार रिपीट करें, आप उसको जहन में, उसके साथ भी आप ये तरीका कर सकते हैं। आप जो भी पैराग्राफ पढ़ें उस पैराग्राफ को समझें, उसमें बात क्या कही है। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है, उसमें इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो आप इंट्रोडक्शन की पॉइंट की हेडिंग बना के पेज पे लिख लें। नेक्स्ट पैराग्राफ में कोई और बात की होगी, एक्सप्लेनेशन, उसकी हेडिंग बना लें। उससे नेक्स्ट में कोई और बात की होगी, इस पॉइंट में आप जो बात पैराग्राफ में कहेंगे आप वो लिखें। मुख्तसर ये कि पैराग्राफ को पढ़ें, उसको समझें और वो जिससे रिलेटेड पैराग्राफ होगा उस पॉइंट में हेडिंग बनाएं। एंड पे आपने सिर्फ उन हेडिंग्स को पढ़ना है, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसी तरह जब आप उर्दू और इंग्लिश के एसेस तैयार कर रहे होते हैं, एसेस में भी बिल्कुल सेम टू सेम, आपको वर्ड बाय वर्ड याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उसके पॉइंट्स बनाएं, पेज पे इंट्रोडक्शन, बॉडी, एक्सप्लेनेशन, हिस्ट्री, सब कुछ उससे रिलेटेड, जो उस एसेस से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के एसेस होते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ के ऊपर होते हैं, कुछ जनरल टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल के टॉपिक्स होते हैं, कुछ सोशल टॉपिक्स होते हैं। तो हर टॉपिक की उसके लिहाज से हेडिंग बना लें और टॉपिक खत्म करने के बाद आप उस सब को एक दफ़ा पढ़ लें और आपकी चीज़ तैयार होगी। इसके बाद मैथ के सब्जेक्ट किस तरह तैयार करें। मैथ के सब्जेक्ट को तैयार करते वक्त जो मेन चीज़ है, आप उस टॉपिक के सारे फार्मूलाज को देखें। फार्मूलाज को ध्यान में रखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन लें, उसको कम्प्लीटली सॉल्व करें। कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद उसकी हर स्टेप को समझें, अच्छी तरह समझें। कोई भी ऐसा स्टेप ना हो जो आपको समझ ना आया हो। अगर वो समझ नहीं आया तो आप उसको क्लियर करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी उस एक क्वेश्चन के अंदर ही आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एक क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे, उसकी गहराई में जाकर उस ईच एंड एवरी थिंग जो उसमें यूज़ हो रही होगी, जो फार्मूला, जो ट्रिक यूज़ हो रही होगी, वो आपने जहन में रखी हुई होगी। 1 या 2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि इसमें करना क्या है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले उस चीज़ की बेसिक्स को देखें। हमेशा समझ तब नहीं आ रही होती जब आपको उसकी बेसिक नहीं पता होती, किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की। जहाँ भी समझ ना आए आप उसकी बेसिक को पकड़ें और उसको जाके समझें, आपको फौरन समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।